श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 9वां अध्याय। प्रलय के पश्चात एकावर्ण के जल में भगवान नारायण का शयन। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, योगेश्वर भगवान नारायण 7 मूर्ति वाले अग्निदेव का रूप धारण करके अपनी प्रज्वलित किरणों द्वारा समुद्रों का जल सोख लेते हैं। सारे समुद्रों, नदियों, कूपों और पर्वतों का संपूर्ण जल अपनी किरणों द्वारा पीकर पृथ्वी के सहस्त्र टुकड़े करके उसे रसातल में ले जाकर वह रसातल का भी सारा उत्तम रस पी लेते हैं। जल में गीलापन की सृष्टि करते हुए वे प्राणियों को निश्चित रूप से और जो कुछ देते हैं वो सब प्रलय का ही कमल नयन पुरुषोत्तम उनसे ले लेते हैं। वह श्रीहर बलवान वायु होकर संपूर्ण जगत को कंपित करते हुए उसी वायु के द्वारा ही देवताओं में प्राण संचार करते हैं। तदनंतर देवताओं तथा समस्त देहधारियों की जो सारी इंद्रियां हैं तथा जो अन्य विषय आदि है उनकी जहां से उत्पत्ति हुई है वह उसी कारण तत्व में लीन हो जाते हैं। गंध, घ्राण इंद्रियां और शरीर ये तीनों गुण पृथ्वी के आश्रित हैं। जहाँ रस और क्लेद ये जल के आश्रित रहने वाले गुण हैं। रूप, नेत्र और पाक ये अग्नि के आश्रित रहने वाले गुण हैं। स्पर्श, प्राण और चेष्टा ये वायु के आश्रित रहने वाले गुण हैं। शब्द, श्रोणी इंद्रियां और आकाश ये शब्द के आश्रित रहने वाले गुण हैं। ये सब के सब परमेष्टि एवं वर्णीय भगवान ऋषिकेश के आश्रित होते हैं। फिर भगवान की प्रेरणा से उनकी किरणों से आवेष्टित हो वह देवगण इंद्रियां समुदाय आदि वायु से आकर्षित हो एक दूसरे के आश्रित होने से परस्पर संघर्ष करने लगे। उनके संघर्ष से प्रकट हुई अग्नि 100 स्थानों में जल की उठी हुई महाभयंकर संवर्तक अग्नि के रूप में उद्भाषित होने लगी। उसने संपूर्ण लोकों को जलाकर भस्म कर दिया। उस संवर्तक अग्नि के पर्वत, वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, तृण, दिव्य विमान, नाना प्रकार के नगर, पुण्य आश्रम, दिव्य शोभा से संपन्न मंदिर तथा अन्य जो आश्रय लेने योग स्थान थे उन सबको दग्ध कर डाला। तत्पश्चात लोक गुरु श्री हरि ने भस्मीभूत हुए उन समस्त लोकों को पुनः जल का संयोग कराने वाले उपाय से बुझा दिया। सहस्त्रों नेत्रों वाले उन महातेजस्वी श्री कृष्ण ने भगवान मेघ बनकर दिव्य जल रूपी हविष्य से पृथ्वी को तृप्त कर दिया। दूध के समान स्वादिष्ट, उत्तम, कल्याणकारी एवं पवित्र उस जल से वो जलती हुई पृथ्वी पूर्णतः शांत हो गई। वह पर्वत और वृक्ष आदि जल से आच्छादित हो सब ओर से जल ही जल धारण किए रहे और एकावर्ण के जल में विलीन होकर सब प्रकार के प्राणियों से शून्य हो गए। 5 महाभूत भी उन अमित बलशाली भगवान विष्णु में प्रविष्ट हो गए। जब सूर्य, वायु और आकाश का भी सूक्ष्म परमात्मा तत्व में लय हो गया, जीव जंतुओं का सर्वथा अभाव हो गया, तब वह एकमात्र अमित बुद्धिमान सनातन पुरुष श्री हरि अपने किसी अनिवार्चनीय पुरातन रूप का आश्रय ले पहले के जल का शोषण और पान करके उस दिव्य एकावर्ण के जल में निवास करने लगे। वह योगी श्री हरि योग का आश्रय ले एकावर्ण के जल में रहने लगे। वहां रहते हुए उनके सहस्त्रों आयुत वर्ष व्यतीत हो गए। उन अव्यक्त परमेश्वर को कोई भी व्यक्त रूप से नहीं जान सकता। जन्मेजय ने पूछा, जिसका यहाँ वर्णन किया गया है इस एकावर्ण की विधि अवधि क्या है, अर्थात भगवान उसमें कब तक निवास करते हैं, ये पुरुष कौन हैं, इसके योग का स्वरूप क्या है और ये योग्यवान योगेश्वर कौन है। वैश्यापंजी ने कहा, वह भगवान इतने समय तक एकावर्ण विधि का पालन करेंगे
अर्थात इतने समय तक ही एकावर्ण के जल में रहेंगे, ये कोई नहीं जानता। ये पुरुष अनिर्वचनीय है, न तो वो परमाता है, न दृष्टा है, न ज्ञाता है और न ही तटस्थ ही है। इन सब से सर्वथा विलक्षण है। उसे उस परमेश्वर देव के सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए इसका योग भी अनिर्वचनीय है। जिन्होंने आकाश, पृथ्वी और वायु को प्रकाशित करते हुए समस्त भुवनों में विचरने वाले सुरेश्वर, प्रजापति, वेद निष्ठ महामुनि पितामह ब्रह्मा को भी ज्ञान का उपदेश दिया, वे सबकी उत्पत्ति के कारण भूत भगवान योगवान योगेश्वर हैं। उन्होंने ही एकावर्ण के जल में शयन करना पसंद किया है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ।